बाइबल कहती मूसा जब अपने हाथों को उठा के रखता था तो उसके लोग जीतते थे। जब मूसा के हाथ नीचे, मूसा जब थक जाता था, उसके हाथ नीचे थक गया, हाथ नीचे आते थे तो उसके लोग हारने लगते थे। वही परमेश्वर के लोग, वही तलवारें, सारा कुछ वही। जब मूसा के हाथ ऊपर थे तो इजरायली लोग जीतते थे, जब मूसा अपने हाथ नीचे करता था इजरायली लोग हारते थे। ऐसा नहीं कि वो यहोवा को मानते थे तो चाहे सारी रात सो जाएंगे, जो मर्जी करेंगे, और सुबह जाएंगे, उठेंगे, लड़ेंगे और जीत जाएंगे। परमेश्वर हमें ऐसा नहीं बनाना चाहता। वो हमें आलसी नहीं रखना चाहता, वो हमें इग्नोरेंट नहीं बनाना चाहता। तो उन्होंने क्या फैसला किया? उन्होंने कहा ठीक है, हम ऐसा करते हैं, तू इधर खड़े हो जाओ, एक एक पत्थर लेके आओ, मूसा के हाथ के नीचे पत्थर रखो, एक पत्थर इधर रखो, एक पत्थर इधर रखो, और हम हाथ को पकड़ेंगे और ऐसे उठा के रखेंगे। बाइबल कहती मूसा के हाथ उन्होंने उठा के रखे और इजरायली कौम जीत के वापिस आई। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि मुझे मालूम है जीतना कैसे है। बिना लड़ाई के मैं जीत नहीं सकता हूं, पर मेरी लड़ाई जो है उसे करने के लिए मुझे योजनाएं बनानी पड़ेंगी। दिक्कतें आएंगी, बाजू थक गई, शरीर थक गया, उसका हल करना पड़ेगा। मेरे पास रूम नहीं है प्रेयर करने के लिए, मुझे हल करना पड़ेगा। टीवी, एक ही रूम में टीवी ऑन रहता है, मुझे इसका हल सोचना पड़ेगा। मुझे वो सारे हल सोचने पड़ेंगे और फिर मुझे वो लड़ना पड़ेगा, अगर मुझे जीत अपनी लाइफ में देखनी है तो। आमीन। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अपने आप हल नहीं होगा, मुझे वो हल निकालना पड़ेगा, मुझे वो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मुझे वो कुर्बानी देनी पड़ेगी, और फिर परमेश्वर का छुटकारा मेरी जिंदगी में होगा। हमारी नाइट लाइफ जब तक हमारे काबू में नहीं आएगी, हम इसको पकड़ नहीं लेंगे और बिब्लिकल तरीके से अगर नहीं बिताएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप बड़े से बड़ी पदवी पे क्यों ना हो, छुटकारा आपके परिवार में कभी नहीं आ सकता। आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं, ये नहीं कि स्वर्ग मिस हो जाएगा आपसे, लेकिन जिस छुटकारे की मैं बात कर रहा हूं वो छुटकारा जो आपके परिवार को, आपको मालूम है, चाहिए, आपके शरीर को चाहिए, आपकी बॉडी को चाहिए, आपके फाइनेंस को चाहिए, आपके परिवार को चाहिए, वो आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकता। अपने पड़ोसी को बोलो, आज से रात को बिताना है परमेश्वर की आग के मुताबिक। आमीन। आमीन। जा बरकत तुम्हारी चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरी रात की जिंदगी तेरे काबू में होनी चाहिए। तेरी रात अगर तेरे काबू में है, तेरी पूरी जिंदगी काबू में है। आमीन, आमीन। और ये बात देखो, जिसको ये बात मालूम है, यीशु मसीह को मालूम थी, उन्हें मालूम था कि मुझे 12 चेले चुनने हैं। इस जगत का परमेश्वर होके, इस जगत को बनाने के बाद बाइबल कहती जब वो इंसानी रूप में बिना बाप की, यानी शारीरिक बाप की कंट्रीब्यूशन से एक कुंवारी के द्वारा आया, बाइबल कहती है वो पवित्र परमेश्वर जिसके जैसा दुनिया में ना कोई था, ना है और ना कोई होगा, वो पवित्र परमेश्वर जब इस दुनिया में था, चेलों को चुनने से पहले, इमेजिन करो, वो पवित्र परमेश्वर जो बाप से नहीं सिर्फ औरत से आया, वो पवित्र परमेश्वर जिसने आपको और मुझको बनाया, वो पवित्र परमेश्वर जब बपतिस्मा लेके, पवित्र आत्मा पाके, लंगड़ों को चंगा करने की शक्ति लेके भी जब उसने 12 चेले चुनने थे, तो क्या लिखा है बाइबल में? लूका 6 उसकी 12 में, वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। यीशु मसीह रोज रात को प्रार्थना नहीं करते थे, मतलब फुल नाइट प्रेयर। यीशु मसीह हर फुल नाइट प्रेयर नहीं करते थे। रोज रात को, रोज फुल नाइट वो प्रेयर नहीं करते थे। कोई कोई रात ऐसी होती थी जब परमेश्वर रात को बैठते और सुबह उठते थे। यीशु मसीह ने ऐसा एक भी एग्जाम्पल सेट नहीं किया जिसको मैं और आप फॉलो ना कर सके। किसी किसी टाइम बाइबल कहती है वो भोर के समय बहुत दिन रहते उठा, यानी वो सोया हुआ था, कब से? 9 बजे से, 8 बजे से हो सकता है। वो 2 बजे उठा और बाइबल कहती है वो प्रार्थना करने के लिए गया, फिर 6-7 बजे तक प्रार्थना की। ऐसा भी बाइबल में बहुत बार लिखा हुआ है।
कई बार परमेश्वर ने लिखा कि उसने सारी रात प्रार्थना करने में बिताई। मैं कह रहा हूं वो परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर, ऐसा कोई दुनिया में शख्स नहीं है, ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं है जो सिर्फ मां के द्वारा आया हो। यीशु मसीह है सिर्फ, और ना ही कोई होगा ऐसा। अब मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसा पवित्र परमेश्वर, ऐसा कामिल, ऐसा कंप्लीट परमेश्वर भी आपको यही कह रहा है कि अगर मुझे 12 चेले चुनने थे, मैं पवित्रताई में, मैं सामर्थ में, पवित्र आत्मा को पाया हुआ इस जगत का परमेश्वर होकर भी 12 चेले चुनने से पहले अगर मुझे सारी रात प्रार्थना करने की जरूरत पड़ी, तो तुम क्या हो? हालेलुया।